कोई नहीं। अबरहा आया था खाना काबा को मिटाने के लिए, इसी शेर की बात चल रही थी। अबरहा आया गलत दिल में इरादे लेकर, देखकर उस अबाबीलों के लश्कर जागे। तारीख बतलाती है मेरे प्यारे, किताब का नाम है सीरत मुस्तफा, बड़ी प्यारी बात लिखी है उसके अंदर अल्लामा आज़मी ने। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दौर था, उस दौर के पहले की बात है, अबरहा ने ये कहा था कि मैं खाना काबा की ईंट से ईंट बजा दूंगा। किस वक्त की बात है? उस वक्त की बात है कि जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादाए मोहतरम खानाए काबा के खजांची या मुतवल्ली हुआ करते थे। उस वक्त लोगों में ये बात थी कि अब्दुल मुत्तलिब बहुत बड़ा अमानतदार है, अमीन है, सादिक है, सच्चा है, हमने इसको कोई गुनाह करते नहीं देखा, हमने इसके कदम कभी बुराई की तरफ जाते नहीं देखे। आप लोगों से कहते थे खानाए काबा की हिफाजत करो, खानाए काबा में सफाई रखो, खानाए काबा को सुथरा रखो, क्योंकि वो अल्लाह का घर है। और जिस जगह हम और आप आज बैठे हैं ये भी अल्लाह का घर है। आप उस मंजर की तरफ चलते हैं तो यमन का एक बादशाह था जिसका नाम था अबरहा। उसने ये सुना कि अब्दुल मुत्तलिब नाम का एक शख्स है कोई, जो लोगों से कहता है खानाए काबा का तवाफ करो, जो मांगोगे अल्लाह अता फरमाएगा, खानाए काबा के करीब आओ, तुम्हें जो लेना है वो दे दिया जाएगा। तारीख बतलाती है यमन के बादशाह अबरहा ने कहा कि अब मैं खानाए काबा को दुनिया से नेस्त नाबूद कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? वो यूं, क्योंकि उसने गिरजाघर तैयार किया था। गिरजाघर तैयार करने के बाद लोगों से कहा कि जाओ खानाए काबा की तरफ, कुछ इधर जाओ, कुछ उधर जाओ, कुछ इधर जाओ, तमाम तरफ कासे दौड़ाने के बाद में लोगों से कहा कि जाओ और कहना लोगों से कि तुम खानाए काबा के चक्कर लगाना छोड़ो। यमन में गिरजाघर तैयार किया गया है जो बहुत आलीशान बनाया गया है, बहुत अच्छी तरीके से उसकी बागडोर दीवारें बनाई गई हैं। अरे क्या खानाए काबा के चक्कर में पड़े हो? तुम यमन आ जाओ, यमन आकर उस गिरजाघर की यानी कि पूजा करो, वहां तवाफ करो, वहां घूमो, जो मांगोगे तुम्हें अता कर दिया जाएगा। तो खानाए काबा के एक इंसान ने जब ये सुना, रातों रात घोड़े को तैयार किया, तैयार करने के बाद में मक्के से यमन का इरादा करता है। यमन जाता है, गिरजाघर को देखता है, चारों तरफ जाने के बाद में जब देखा अंदर का दाखिला हुआ, दाखिला मिल गया, अंदर घुसने के बाद में उसने निजासत से उस गिरजाघर को लथपथ कर दिया। जब वहां वो मक्के का एक रहने वाला निजासत से लथपथ करके वापस चला आया, अबरहा को खबर मिली कि मक्के से एक इंसान आया था, तब उसने इरादा किया कि अब मैं खानाए काबा की ईंट से ईंट बजा दूंगा, खानाए काबा को दुनिया से मिटा दूंगा। याद खुदा जो लोग अपने सीने में बसाए हैं, मैं उन दिलों को बंजर बना दूंगा, मैं उन दिलों पर कभी ईमान का पौधा उगने नहीं दूंगा, मैं उन दिलों को कभी आबाद रहने नहीं दूंगा। यमन इरादा करता है, चलो लश्कर तैयार करके खानाए काबा को मिटाने चलते हैं। मक्के की तरफ आने का इरादा किया, उधर से लश्कर चलता है, इधर अब्दुल मुत्तलिब को खबर मिलती है यमन से अबरहा आ रहा है, तो खानाए काबा को मिटाने आ रहा है। तवज्जो के साथ सुनना, ना उस दौर में हम अकेले थे, ना इस दौर में हम अकेले हैं। सिर्फ बात यह है कि आज हमारे अंदर ईमान की कमजोरी आ गई, अनानियत आ गई, हमारे अंदर गुरूर आ गया। अरे एक शायर ने कहा है, अना के मोड़ पे बिछड़े तो हम सफर न मिले, हम एक शहर में रहकर भी उम्र भर न मिले। आज ये माहौल बन गया है, अगर तुझको मेरी बर्दाश्त नहीं, मुझको तेरी बर्दाश्त नहीं, तू मेरे करीब नहीं, मैं तेरे करीब नहीं, आज मेरे प्यारे चलते हैं। यमन से बादशाह अबरहा चलता है, इधर अब्दुल मुत्तलिब को खबर मिलती है। अब्दुल मुत्तलिब मक्के के लोगों को कहते हैं, वही लोगों फला मैदान में जमा हो जाओ, आज अब्दुल मुत्तलिब तुमसे कुछ बात करना चाहता है। खानाए काबा का यानी खजांची या मुतवल्ली तुमको कुछ ऐलान देना चाहता है। आपकी आवाज सुनकर लब्बैक कहता हुआ तमाम खानाए काबा का लश्कर एक मैदान में जमा हो जाता है। जो लोग आए आपसे पूछा क्या बात है? कहा लोगों अगर तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ हो तो बांध लो, अगर तुम्हारे पास जानवर तुम्हारे मवेशी हो तो वो भी बांध लो, अगर तुम्हारे पास और कोई सामान हो वो भी इकट्ठा कर लो, अगर तुम्हारे पास जो जो चीज जरूरत की हो ले जाओ और इस बस्ती को छोड़कर कहीं और चले जाओ। लोगों ने कहा आए अब्दुल मुत्तलिब, आए सरदारे कुरैश, ये तो बताओ ऐसा क्यों है? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि खबर मिली है यमन से अबरहा आ रहा है तुम्हारे घरों को मिटाने के लिए, अल्लाह के घर को नेस्त नाबूद करने के लिए। अब क्या होगा? मैदान छोड़कर चले जाओ वरना तुम मुट्ठी भर हो मारे जाओगे, अपनी अपनी बाल बच्चों की इज्जत को खतरे में ना डालो, चले जाओ। लोगों ने कहा सरकार हम चले तो जाएंगे, लेकिन सरदारे कुरैश आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे, आपके बगैर कहाँ ठिकाना होगा? आप कहते हैं कुछ मिस्र की तरफ चले जाओ, कुछ इधर चले जाओ, कुछ पहाड़ों पर चले जाओ, कोई कहीं चले जाओ। आपका ऐलान सुनने के बाद चंद लम्हे में खानाए काबा खाली हो जाता है। अबरहा आया, आने के बाद मक्के के करीब में उसने अपने खेमे को लगाया, पड़ाव डाला, लश्कर जर्रार था उसके साथ, बहुत बड़े ताकतवर लोगों को लेकर आया था। हाथी थे, घोड़े सवार थे, हाथियों पर लोग बैठे थे, घोड़ों पर भी लोग थे। उसके बाद में
यानी कि कुछ नेज़े, बर्छियां, शमशीरें जो भी लेकर आए हों, बहुत बड़ा लश्कर लाया था। तारीख बतलाती है खाना काबा के करीब में यानी मक्के की जमीन पर पड़ाव डाला, खेमे में फर्श लगवाया, आलीशान मखमल बिछवाया। उसके बाद में लोगों से कहा कि वो सरदार कुरैश कौन है, उससे मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। लोगों ने कहा कि वो आज तक किसी से यानी नजरें झुकाकर नहीं मिला है, आज तक किसी के आगे यानी कि उसने गिड़गिड़ाकर कोई बात नहीं की है। उसका नाम अब्दुल मुत्तलिब है। कहा ठीक है, उसको बुलाया कैसे जाएगा। तो लोगों ने मशवरा दिया, उनमें तजर्बाकार शैतान थे, उन शैतानों ने मशवरा दिया कि ऐसा करो, अब्दुल मुत्तलिब को ऐसे तो बुला नहीं सकते, किसी तरकीब से अब्दुल मुत्तलिब के साथ ऐसी बात करो, ऐसा धोखा करो कि अब्दुल मुत्तलिब खुद ब खुद यहाँ खिसकर आ जाए। कहा ठीक है। अब्राहा ने कहा क्या किया जाएगा। किसी ने कहा कि इस इलाके में अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट और जानवर चरने आया करते हैं, ऐसा करो चाहे बकरी हो या ऊंट हो, कोई भी जानवर हो, उसको तुम छीन लोगे तो अब्दुल मुत्तलिब जरूर तुम्हारे पास तक आएगा। कहा ठीक है। अगले दिन ऐसा ही किया जाता है। अब्राहा के कासिदे जब पहुंचे, अब्राहा के बाशिंदों ने यानी अब्दुल मुत्तलिब के ऊंटों को या बकरियों को छीन लिया। छीनने के बाद में जो चराने आया था उससे ले लिए 100 ऊंट हो या 50 बकरियां हो। तारीख में दोनों बातें लिखी हुई हैं। वो उनको बांध देता है। अब्दुल मुत्तलिब को खबर मिलती है। मिलने के बाद अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं तो क्या किया जाए। कहा आप जाओ, जाने के बाद में उससे बात करो और अपने जानवरों को बचा कर ले आओ। अब्दुल मुत्तलिब जाते हैं, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से दरबान कहता कौन आया है। कहा खानाए काबा से अब्दुल मुत्तलिब आया है, दरवाजा खोल दीजिएगा। कासिद दौड़कर अब्राहा के करीब जाकर कहता अब्दुल मुत्तलिब आया है, क्या दरवाजा खोल, मैं भी बेचैन हूं। अब्दुल मुत्तलिब देख लूं कितना ताकतवर है, कितना आलीशान है, कितना दबदबे वाला है, कितना रुतबे वाला है कि जिसकी अजमत के लोग चर्चे करते हैं, जिसकी इंसानियत के लोग डंके बजाते हैं, जिसकी सदाकत मशहूर है, जिसकी सच्चाई जमाना देख रहा है, जिसकी पाक दामनी के चर्चे किए जा रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब को आवाज दी जाती है अंदर आ जाओ। अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे ही उसके खेमे में कदम रखा, तारीख बतलाती मेरे प्यारे अपने वक्त का ताजदार अब्राहा जिसको कहते हैं, अब्दुल मुत्तलिब को देखने के बाद कुर्सी छोड़ने पर मजबूर हो जाता है, खड़े होकर इस्तकबाल करता है। आपने पूछा आप तो बादशाह हो, क्यों देखकर खड़े हो गए। बादशाह कहता चेहरे बहुत देखे, लेकिन जैसा नूर तेरी पेशानी में देखा आज तक अब्राहा ने किसी की पेशानी में नहीं देखा। आपकी पेशानी में कोई और नहीं, नूरे मोहम्मद जलवा करता। बोलो सुभान अल्लाह। जिसकी ताजीम करने के लिए अब्राहा बेचैन हो गया, बेकरार हो गया, कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। अब्दुल मुत्तलिब को देखने के बाद कहता है ताजीम में तो खड़ा हो गया, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब मैं तो सोचता था तू बहुत बड़ा कोई आलीशान बादशाह होगा, तेरे सर पर अमामा की जगह ताज होगा, हाथों में सिराय होंगी, बेहतरीन पोशाक होगी, घोड़े से आएगा या ऊंट हाथी से आएगा, तेरी बेहतरीन पोशाक होगी, पैर में कीमती नालैन होगी। अरे तेरा हाथ तो ऐसा है कि धूल में जुल्फी अटी है, अमामा फटा है, जुब्बा फटा है, धूल में तू खुद अटा है, यहाँ तक चला आया। आने के बाद में तुझे देखकर नहीं लगता कि तू खानाए काबा का मुतावल्ली हो, तेरा हाल देखकर नहीं लगता कि तुझे लोगों ने खजांची बनाया हो। तो लोगों ने कहा यानी कि जो होना था वो हो चुका, आगे की कार्रवाई की जाए। तो बादशाह कहता है हाँ कैसे आना हुआ। तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मुझे मेरे ऊंट दे दे या मेरी बकरियां दे दे, मैं अपने ऊंट और बकरियों को लेने आया हूँ। अब्राहा ने इतना सुना तो क्या कहा लगाकर हंसता है और कहता है अब्दुल मुत्तलिब इतनी छोटी सी बात, अरे मैं तो खानाए काबा की ईंट सीट बजाने आया हूँ, खानाए काबा को खाने आया हूँ। मैंने सोचा था तू मेरी बारगाह में आकर गिड़गिड़ाएगा, मेरे नहोरे करेगा कि खानाए काबा को मत गिराओ, खानाए काबा की ईंट सीट मत बजाओ। अरे अब्दुल मुत्तलिब तूने तो इतनी छोटी बात कह दी, इतना बड़ा सरदार तुझे लोगों ने ऐसे ही बना दिया। अरे किसने तुझे खजांची मुतवल्ली बना दिया, किसने तुझे यहाँ का मुखिया बना दिया, देख रेख करने वाला जो तू सिर्फ अपने जानवरों के लिए आया है। खानाए काबा की तूने कोई बात भी नहीं की, खानाए काबा की तूने कोई यानी कि जिक्र और तस्करा पे नहीं किया। अब्दुल मुत्तलिब कहते हुए अब्राहा मुझे दुनिया की झमेलों में नहीं पड़ना, मैं दुनिया की झमेलों को नहीं जानता, मुझे मेरे ऊंट या बकरियां दे मैं जाऊं। अब्राहा कहता है कि उसके बाद मैं खानाए काबा ढाऊंगा, तू मुझे रोकेगा। अब्दुल मुत्तलिब मोहब्बत से कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब की क्या औकात है तो तुझे रोक ले, अरे मुझे जानवर दे मैं जाऊं। कहा बाकी जिसका घर है वो जाने या तू जाने, कहा बाकी जिसका घर है वो जाने या तू जाने। अब्दुल मुत्तलिब को उसने आपकी जानवर दे दिए, ऊंटों या बकरियां हो, आप लेकर चले गए। लोगों को ऐलान तो कर चुके थे कि अपने अपने इलाके छोड़ दो, तमाम इलाके सब खाली हो गए। आप अपने यानी कि खादिम को या आपके साथ रहने वाले को अपने वो जानवर देते हैं और अपने यानी अहलो अयाल को उसके साथ करते हैं कि जाओ फला जगह आप साथ जाते हैं, छोड़ कर आते हैं। तमाम बस्ती खाली है। अब खानाए काबा उस जमीन पर इंसानों से आबाद नहीं है, सिर्फ अल्लाह का घर खड़ा है या उसका दामन थाम कर खजांची या मुतवल्ली खड़ा है, जिसको अब्दुल मुत्तलिब दुनिया कहती है। महवे तमाशाई हो जाओगे,
यहाँ से वाकया नया मोड़ लेता है। सुनते रहिएगा मेरे प्यारे। दुनिया चली गई साथ छोड़कर, अब कौन है? सिर्फ वो है जिसको बस्ती ने मुखिया चुना था, जिसको बस्ती ने यानी उसकी बात तोड़ दी थी। अब्दुल मुत्तलिब तमाम को छोड़ने के बाद आते हैं, खाना-ए काबा की ईंटें थाम कर, खाना-ए काबा पर जो भी गिलाफ हो उस वक्त वो पकड़ कर रब की बारगाह में अर्जी लगाते हैं, है बारी ताला दुनिया अपने अपने घरों की हिफाजत कर रही है, दुनिया अपने अपनी औलादों को लेकर जा चुकी है, मौला मकानों को छोड़ दिया गया है, है बारी ताला दुनिया अपने अपनी औलाद को बचाने के लिए लगी है। बारी ताला कोई अपने साथ मवेशी ले गया, कोई बच्चे ले गया, कोई खाने का सामान ले गया, कोई धन ले गया, कोई दौलत ले गया, कोई जायदाद ले गया। ऐ मौला तेरा घर तन्हा रह गया है, अब कोई नहीं है, ये तेरा बंदा तेरे दरबार में हाजिर है। ऐ बारी ताला जब सब अपने घरों को बचा रहे हैं, तू भी अपने घर की हिफाजत करना। मौला अगर तेरा घर आज मिल गया, तेरे बंदे कहाँ जाएंगे? किसके दरवाजे पर जाकर दामन को फैलाएंगे? किसके घर के चक्कर लगाएंगे? किससे मांगेंगे? ऐ मौला हमें कल भी तुझसे उम्मीद थी, आज भी तुझसे उम्मीद है और कयामत तक तुझसे उम्मीद लगाए रहेंगे। ऐ मौला बचा ले अपने घर को, हिफाजत फरमा अपने घर की। तारीख बतलाती है जब जानवर दिए, अब रहा का हुक्म मिलता है कि चलो खाना-ए काबा को ढाने के लिए। आगे हाथियों को सवार किया गया, यानी हाथियों पर जो लोग थे उन्हें तैयार किया गया और उनके हाथ में बेहतरीन तरीके की तलवारें या नेज़े थमा दिए गए कि तुम्हारे सामने जो भी आए पीछे मत हटना, हाथी दौड़ाए रहना, हाथियों के सामने किसकी मजाल है जो आ जाए। लेकिन अल्लाह अगर चाहे तो एक तरीके से दुनिया को फतह करा ले। बोलो सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वक्त आ जाए ऐसे ही बोलोगे, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। मेरे रब की कुदरत का यहाँ से यानी कि मंशा देखिएगा। अब रहा हाथियों का लश्कर लेकर चलता है, उधर से जब अब्दुल मुत्तलिब की दुआ असर करती है, अल्लाह ताला यानी लश्कर को हुक्म देता है समंदर की तरफ से छोटी सी चिड़िया अबाबील जिसका नाम है अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील कहते हैं जिसको। समंदर की तरफ से हुक्म रब पाकर समंदर के किनारे जब यानी कि वो चिड़िया मौजूद थी, अपने पंजे में छोटी सी कंकरी को दबाकर लाई। दबाकर लाने के बाद झुंड का झुंड खाना-ए काबा की तरफ चला आ रहा है। इधर से अबाबीलों का लश्कर चलता है, इधर से फील का लश्कर है और उधर से अबाबील का लश्कर है, इधर से फील का लश्कर है और उधर से अबाबील का लश्कर है। आमना सामना। अरे हाथी का मुकाबला किससे है? ये देखिएगा, एक यानी कि चिड़िया से है, छोटी सी चिड़िया है जो अगर मुट्ठी में लो तो इंसान बंद कर ले। अल्लाह का हुक्म था कि जाओ, अल्लाह दुनिया को दिखाना चाहता है, अल्लाह तुमसे मदद लेना चाहता है, अल्लाह तुम्हारा काम देखना चाहता है। अल्लाह आज तुमसे कह रहा है अब्दुल मुत्तलिब की दुआ रहेगा ना जाने पाए। जाओ, जो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा है मौला अपने घर को बचा ले, आज रब तुम्हारे जरिया से अपने घर को बचाएगा। अबाबीलों का लश्कर कहता है लब्बैक लब्बैक लब्बैक, मौला हम हाजिर हैं, हम लड़ेंगे, हम मुकाबला करेंगे। इंसान नहीं तो क्या हुआ? ऐ बारी ताला जहां सब सहारे खत्म हो जाएं वहां तेरी रहमत का आसरा शुरू होता है। बारी ताला तू हुक्म दे, तो हीरों का लश्कर है, इन्हीं पंजों से तेरी कुदरत के भरोसे दुनिया को फतह कर सकते हैं। ऐ मौला तेरा हुक्म सर आंखों पर है। चल दिया अबाबीलों का लश्कर। तारीख बतलाती है इधर सब हाथियों का दौड़ था, इधर से दौड़ कर जा रहे थे हाथी। अबाबीलों का लश्कर ऊपर आने के बाद जब एक अबाबील अपने पंजे को छोड़ने के बाद में इस तरीके से कंकरी को गिराया करता था, तारीख बतलाती है जो हाथी के ऊपर सवार हुआ करता था उसके सर को चीर कर पूरे जिस्म को फाड़ कर हाथी के ऊपर से लगकर नीचे निकल कर वो कंकरी जमीन में गिरा करती। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत देखिएगा, वो क़हार व जब्बार भी है, उसका क़हार व जब्र देखिएगा किस तरीके से उन जाबरों को मेरे रब ने मिट्टी में मिलाया। वो कंकरी आसमान को चीर कर जो आई, मदद थी रब की, जमीन से आसमान पर पहुंची, आसमान से नीचे आई तो हाथी पर जो सवार था उसको फाड़ कर, हाथी को फाड़ कर जमीन में गिरा करती थी वो कंकरी। जब जंग जीत ली उन अबाबीलों के लश्कर ने, बारगाह मौला में दुआ करते हैं ऐ बारी ताला हम कामयाब हुए, तेरी रहमत से हमें कामयाबी मिली। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान फरमा दिया ऐ अबाबील तुम्हारी ये अदा बारी ताला को तुम्हारे इतनी पसंद आई, अब जब तक दुनिया कायम रहेगी
हर बंदाए परवरदिगार तुम्हारी अज़मतों के चर्चे किया करेगा, तुम्हारा नाम लिया करेगा। वअरसला अलैहिम तैरन अबाबील, तुम्हारा जिक्र करेगा तो अल्लाह से लो तो लगाओ, दरगाह मौला में आओ तो दामन को फैलाओ तो। अब आया वो शेर, सोचा कभी दुआ ने अब क्यों असर नहीं है। इस दौर का मुसलमान साबित कदम नहीं है। अगर उस दौर के मुसलमान आज भी होते, उनके पास तो कुरान तक उस वक्त नाजिल नहीं हुआ था, सुन सुन कर वो लोग सिर्फ काम किया करते थे। जो हुक्म मिल गया उसी पर कायम। हमारी रहबरी के लिए कुरान भी है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हम फिर भी आज पीछे हैं। एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, ये मत सोचो कि ये मेरी कौम का है, खुलकर बोल रहा हूँ, ये मेरी कौम का है, ये तेरी कौम का है, ये तेरे घर का है, ये तेरे घर का है, ये तेरा रिश्तेदार है, ये तेरा रिश्तेदार है, या किसी कौम का हो बताओ कि सब में बैठे हो, कांधे से कांधा कौम वाले से मिलाओगे, ये ईमान वाले से मिलाओगे। छोड़ दो मेरे भाई, कोई हो, हम ना सही तुम ना सही, आगे औलादे हैं, अगर ये झंडा बांधोगे नस्लें तबाह बर्बाद हो जाया करती हैं। मेरे भाई इस चीज से कदमों को पीछे खींच लो, यही वजह है जो अब तक ये लेट हो गया काम। अल्हम्दुलिल्लाह ना अगर हम एक प्लेटफॉर्म पर होते, खोलकर बोल रहा हूँ आज, एक प्लेटफॉर्म पर होते, एक मुट्ठी में होते, ना हमें कल कोई दबा सकता था, ना आज कोई दबा सकता है। एक मुट्ठी में हो जाओ फिर कयामत तक ना हमें कोई दबा सकता है। ईमान है, दावा है, अकीदा है। अल्लाह हम तमाम को कौम परस्ती से दूर होकर एक मुट्ठी में रहकर इस मस्जिद को बचाने की तौफीक अता फरमाए, जल्द से जल्द बनाने की तौफीक अता फरमाए। कहा तो यह था कि आइंदा जुमे में आपसे मुलाकात